तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और इस पर कोई टेढ़ा नहीं रखी। ठीक ठीक सीधी सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि इनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, और इस बात का ना इन्हें कोई इल्म है और ना इनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है वो महज झूठ बकते हैं। अच्छा तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे काम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाएं। वाक़या ये है कि जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है उसको हमने ज़मीन की ज़ीनत बनाया है ताकि इन लोगों को आजमाएं इनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है। आखिरकार इन सब को हम एक जटिल मदार बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गार और कतबे वाले हमारे कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे? जबकि जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुज़ीर हुए और इन्होंने कहा कि ए परवरदिगार, हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने इन्हें इसी गार में धपक कर 12 साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर जब हम इन्हें उठाया ताकि देखें कि इनके दो ग्रोह में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है, तो हम इनका असल किस्सा तुमको सुनाते हैं कि वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने इनको हदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने इनके दिल उस वक्त तक मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे महबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि ये हमारी कौम तो रब कायनात को छोड़कर दूसरी खुदा बना बैठी है। ये लोग इनके महबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? आखिर इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? अब जबकि तुम लोग इनसे और इनके महबूदों गैर अल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो आप फलां गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी कर देगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। तुम इन्हें गार में देखते तो उन्हें तुम्हें यूं नजर आता है कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएं जानिब चढ़ जाता है और जब गरूब होता है तो इनसे बचकर बाएं जानिब उतर जाता है, और वही हैं कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह हदायत दे दे वही हदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तो कोई वली मुर्शद नहीं पा सकते। तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम इन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे और इनका कुत्ता कार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम झांक कर इन्हें देखते तो वो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर इनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। और इसी अजीब करिश्मे से हमने इन्हें उठाया ताकि ज़रा आपस में पूछ-गछ करें। इनमें से एक ने पूछा, "कहो कितनी देर इस हाल में रहे?" तो दूसरे ने कहा, "शायद दिन या फिर इससे कुछ कम रहे होंगे।" फिर वो बोला, "अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक़्त इस हाल में गुज़रा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजते हैं और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वो वहाँ से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहे कि ज़रा होशियारी से काम ले, ऐसा ना हो कि किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर तो कहें तो इन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो हम बस संसार ही कर डालेंगे या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएँगे, और ऐसा हम हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को इनके हाल पर मुतला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर ज़रा ख्याल करो कि जब सोचने की बात असल बात ये थी कि उस वक़्त वो आपस में इस बात झगड़ रहे थे कि इन असहाब कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग इनके मामलात पर गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो इन पर एक इबादतगाह बनाएँगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो मेरे रब ही बेहतर जानता है वो कि वो कितने थे। कम ही लोग इनको सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरासर बात से बढ़कर इनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो और ना इनके मुतालिक किसी से कुछ पूछो।
देखो किस चीज़ के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला कि अल्लाह चाहे। अगर बोले से भी ऐसी बात ज़ुबान से निकल जाए तो फ़ौरन अपने रब को याद करो और कहो कि उम्मीद है मेरा रब मेरे इस मामले में रशद से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। वो अपने कार में 300 साल रहे और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। तुमको अल्लाह के क़याम की मुद्दत ज़्यादा जानता है और आसमानों और ज़मीन के सब पोशीदा अहवाल उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। ज़मीन और आसमान के मखलूक़ात का कोई खबर गिरनी इसके सिवा नहीं और वो अपनी हुकूमत में से किसी को शरीक नहीं करता। ए नबी सल्लल्लाहु तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया उसे यूं का त्यों सुना दो। कोई उसके फरमानदात को बदल देने का मजाज नहीं है और अगर तुम में से किसी के हाथ इसमें रूह बदल करेंगे तो उससे बचकर भागने वालों में कोई चाह पनाह नहीं पाओगे। और अपने रब को इन लोगों की मैयत पर मुतमिन करो जो अपने रब की रज़ा के तलबगार बनकर सुबह और शाम इसे पुकारते हैं और इससे हरगिज़ गुनाह ना फेरो क्योंकि दुनिया की जीनत पसंद करते हो। किसी ऐसे शख्स की इताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर ली है और जिसका तरीक़ाकार अफरात और तफरीत पर मुबनी है। साफ कह दो कि ये हक तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जिसका चाहे मान ले और जिसका चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले ज़ालिमों के लिए एक जगत आग तैयार कर रखी है और उसकी लपेटें इन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहाँ अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से इनकी तवाज़ो की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा। उसका मुंह भून डालेगा बदतरीन पीने की चीज़ और बहुत बुरी आरामगाह। रहे वो लोग जो मान लेंगे और नेक अमल करेंगे तो यकीनन हम नेकोकार लोगों का अजर ज़ाया नहीं किया करते हैं। इन लोगों के लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो सोने के कंगनों से रास्ता किए जाएंगे। बारीक रेशम और अतलस और दुनिया के रिबा के सब कपड़े पहनेंगे और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाए क़याम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने एक मिसाल पेश करो कि दो शख्स थे। इनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और इसके गुद खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई और इसके दरमियान काश्त की ज़मीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और बराबर हुए। इन्होंने ज़रा सी कसर भी न छोड़ी। इन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी तो इसे खूब नफ़ा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोले, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज़्यादा ताकतवर नफ़ी रखता हूँ। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में ज़ालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फ़ना हो जाएगी और मुझे तवक्को नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। ताहम अगर मुझे अपने रब के हुज़ूर पलटा भी गया तो ज़रूर मैं इससे ज़्यादा शानदार जगह पाऊँगा। उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे क्या तू कफ़र करता है इस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुतफ़े से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया। रहा मैं तो रब मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और जब तूने अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था इस वक्त तुम्हारी ज़ुबान से ये कुछ ना निकला कि माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर तू मुझे माल और दौलत में से अपने से कमतर पा रहा है तो बैद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ पानी बन कर रह जाए। इसका पानी ज़मीन में उतर जाए और फिर तू इसे किसी तरह ना निकाल सके। आखिरकार हुआ ये कि इसका सारा समर मारा गया और वो अपने अंगूरों के बाग को टिड्डियों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। ना हुआ अल्लाह का छोड़कर उसके पास कोई ताकि इसकी मदद करता और ना कर सका वो आप ही इस आफत का मुकाबला। इस वक्त मालूम हुआ कि कारसाजी
اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، اور وہ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی بہت خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہ نباتات پھنس کر بوس بن کر رہ گئی، تو جسے ہوائیں اڑائے لی پھرتی ہیں، تو اللہ ہر چیز پر قدرت